Sri Sri Sadguru Sai Suraj Baba will speak to us on Sadguru and Satsang, its spiritual and scientific effects on individuals, society and universe. Born as Suraj Bhan Singh on the 10th of December 1947, Sadguru Suraj Sai Baba, right from early childhood, was always inclined towards the mystic. He was not aware of any of the tenets of religion, the concepts of religion, but he had an inclination towards mysticism. At a very young age, when he was just about 19 years, he set off into the Himalayas to attain enlightenment. After wandering around the Himalayas for 10 to 11 years, in December 1977, at the age of 40, he achieved age of 30. Sorry, at the age of 30, he attained spiritual enlightenment. Thereafter, he has come back over here to Jamshedpur. He has set up his ashram at a very lovely secluded spot on the banks of the Gurnanak River, where he gives darshan. I have had the pleasure of visiting his ashram, and his ashram is open to persons of all religions. He does not believe in any specific way of attaining God. He doesn't believe in any specific religion. According to him, all religions lead to God. He is truly a man of the world and a man of God. So without taking any more of your time, I would not like to stand between Suraj Sai Baba and yourself for your सबसे पहले किसी भी सद्गुरु या संत की वाणी सुनने से पहले बदन को हल्का कर लें, किसी तरह का तनाव न रखें शरीर में। इसके बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि सारी बातें खो गई हैं। किताबों की बातें इतनी ज्यादा हो गई है कि सच्चाई खो गई। इसलिए कुछ अनुभव की और उपलब्धि के बाद जान के जी के कहने की बातें आज आपको मैं कहूंगा, जिसमें आपको दोहा चौपाई या गीता के श्लोक ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो बदन को हल्का करके बैठ जाएं और आंखों की जो तनाव है उसको भी रिलैक्स कर लें। आंखों में तनाव न रखें। यानी सब सिर्फ आनंद की बात आप सुनने आए हैं, इसलिए आनंद से उस परमानंद से कांटेक्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा आनंद का भाव में आना होगा। आनंद से ही परमानंद का संबंध जुड़ सकता है। इसीलिए बदन को हल्का कर लें और आंखों को तनाव मुक्त करें, यानी किसी तरह का तनाव ना रहे, रिलैक्स होकर बैठें। इससे क्या क्रिया होती है, इसकी साइंटिफिक, यौगिक और आध्यात्मिक पर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं मैं। इससे जब हम बदन को हल्का करते हैं तो हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 10 इंद्रियां रिलैक्स हो जाती है, तनाव मुक्त हो जाती है। इंद्रियों का संबंध मन के साथ है। इंद्रियों का संबंध मन के साथ है। अगर मन इंद्रियां तनाव मुक्त हो गई, यानी टेंशन मुक्त हो गई, तनाव मुक्त हो गई, तो मन का भी तनाव शांत हो जाता है। ये सिर्फ आध्यात्मिक जगत के लिए आज जो मैं व्याख्या कर रहा हूं नहीं है, सारी मनुष्यता के लिए, चाहे वो बिजनेस में हो, नौकरी में हो, चाकरी में हो। जब कोई मुक्त कहता है तो पूरे अस्तित्व के लिए उसकी व्याख्या होती है, किसी एक धर्म या संप्रदाय या जाति के लिए नहीं होगा। क्योंकि जिन्होंने सारे उस ऑलमाइटी एंड इटर्निटी पावर में अपने बूंद रूपी ईगो को उस ओशन रूपी ऑलमाइटी पावर में जिन्होंने लीन कर दिया। अब एक मेरी परिचय दी गई कि मैं ये उम्र वो उम्र, थोड़ा सा मैं आपसे कह दूं
ये बड़ा सुंदर है, क्योंकि पूरे भारत में नहीं विश्व में ऐसा परिचय दिया जाता है। लेकिन एक बात आज सुन लें आप, कि जब तक जो भी व्यक्ति, चाहे वो मीरा हो, कबीर हो, नानक हो, जरसुस्त हो, मंसूर हो, सुब्रात हो, फरीद हो, मोहम्मद हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, जितने भी आज तक मुक्त हुए, जब भी कोई भी व्यक्ति जिस दिन उपलब्ध होता है, उस दिन उसका वो सीमा का, उसका जात, उसका धर्म, उसका संप्रदाय और उसके जो भी लौकिक रिलेशन है वो खत्म हो जाते हैं। और मैं इस तरह की बातें आपसे कह रहा हूं कि आपको अगर प्रश्न उठाना होगा तो बाद में आप प्रश्न उठा सकते हैं। और आश्रम में हर रविवार को शाम को 4 बजे से 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक मैं व्यक्तिगत साइंटिफिक, लॉजिक, यौगिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक जिधर से भी आप चाहेंगे, क्योंकि एक बात कबीर ने कहा है कि एक सधे तो सब सधे, एक शब्द जाया अगर उस एक आत्मा को, उस एक परमात्मा को, उस एक इटर्निटी एंड ऑलमाइटी पावर को अगर एक बार आपका ड्रॉप अपना सीमा तोड़ करके, अपना व्यक्तिगत मैं तोड़ करके उस ऑलमाइटी मैं में अगर लीन हो जाए, तो होल यूनिवर्स ऑफ इटर्निटी के सभी मार्ग के सभी सूक्ष्म दर्शनों का दृष्टा हो जाता है। इसका जीता जागता प्रमाण कोई किताब की जरूरत है, मैं सामने हूं। तेरा मेरा मनवा एक कैसा होए रे, तेरा मेरा मनवा एक कैसा होए रे, तू कहे पोथिन की लिखी और मैं कहूं आंखन की देखी। तुम कहते हो कि मुझे प्रमाण चाहिए, तो प्रमाण सदगुरु का मतलब है, संत का मतलब है, तुम्हें उसे देख करके तुम्हें महसूस होता है कि कोई एक पावर है, कोई एक ईश्वर है, कोई एक गॉड है, कोई एक परमात्मा है, वो प्रतीक है, वो उसके जरिए तुम्हें भरोसा होता है। जैसे बुद्ध को देख के भरोसा होता है कि कोई एक पावर है, नानक को देख के भरोसा होता है कि यूनिवर्सली लव किया जा सकता है, कबीर को देख के भरोसा हो सकता है, जीसस को देख करके भरोसा किया जा सकता है। और याद रखना, बुद्ध जब आए थे तो बुद्ध धर्म नहीं था। बुद्ध जब, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बुद्ध जब आए थे तो बुद्ध धर्म नहीं था। बुद्ध ने जो जाना दिया सारा जगत को दिया, लेकिन आंख वाले ने जगत को मिलाया, होल यूनिवर्स के सारे रिलीजन जिनको अच्छा लगा बुद्ध को एक्सेप्ट किया। बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं, बुद्ध कहते हैं जिन्होंने उपलब्ध कर लिया ऐसे व्यक्ति को, इसको जो बुद्ध पुरुष कहते हैं। उनका नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध तुम कृष्ण को कह सकते हो, कबीर को कह सकते हो, मीरा को कह सकते हो, नानक को कह सकते हो, जीसस को कह सकते हो। बुद्ध का मतलब धीर स्थिर स्थान, उस ऑलमाइटी को जो प्राप्त करके और पिंड में रहते हुए जो ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट लिया है, यूनिवर्सली एंड इटर्निटी लव करते हुए सारे अस्तित्व को जो अपने में एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है, सारा शरीर में रहते हुए होल यूनिवर्स बिना कंडीशन का, बिना शर्त का यूनिवर्सली लव, प्रेम देता हो और प्रेम सिखाता हो, और जैसे खुद जीता है दूसरे को खुद जी करके जो कहे, नहीं कि कृष्ण ने कहा है ऐसा ना करे। तुम्हारे जितने महात्मा हैं, जितने बुद्ध पुरुष हैं, तुम्हारे जितने संप्रदाय के गुरु हैं, वो कहते हैं जरथुस्त्र ने कहा था, कृष्ण ने कहा था, वो कहा था, लेकिन तुम क्या जिए हो, तुमने कभी पूछा? मैं तुम इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक मित्र के हिसाब से तुमसे कह रहा हूं, आप में थोड़ा दूरी हो जाता है, तुम में अपनापन हो जाता है। मुझे अपना एक कल्याण मित्र समझो, मुझे गुरु मत समझना, धीरज है। जो तुम्हारे महात्मा कहते हैं कि उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था, एक ऑर्डिनरी व्यक्ति भी कह सकता है कि कृष्ण ने गीता में कहा था, और तुम्हारे महात्मा भी कहते हैं कि गीता में कृष्ण ने, तो तुम में और एक तुम्हारे महात्मा में क्या फर्क है? मेरी बात समझ आ रही है? वो भी कहता है कि कृष्ण ने कहा था, उससे पूछो कि तुम एट प्रेजेंट स्थिति, परिस्थिति, क्षेत्र, पात्र, अवस्था को देखते हुए तुमने कृष्ण को जिया, जाना? क्या तुम्हारे पिंड में ब्रह्मांड हुआ? क्या तुम्हारे गागर में सागर हुआ है? प्लीज, ये मेरा रिक्वेस्ट, आइंदा से तुम्हारे जितने महात्मा आ रहे हैं,
इनसे आप ये निवेदन करना, किसने क्या कहा था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारी अनुभूति से तुम क्या जानते हो वो कहो। बुद्ध ने कहा था, जो उन्होंने जाना था कहा था, ऐसे व्यक्ति को सद्गुरु कहा जा सकता है, बुद्ध पुरुष कहा जा सकता है। नानक ने जो जाना जिया वो कहा, कबीर ने जो जाना जिया वो कहा। इन्हें आप संत कह सकते हैं, इन्हें आप सद्गुरु कह सकते हैं, इन्हें आप महात्मा कह सकते हैं, इन्हें आप बुद्ध पुरुष कह सकते हैं, इसे आप जीवन मुक्त पुरुष कह सकते हैं। ये सभी नाम एक ही है, जैसे वाटर, सन्नी, नीलू, जल, पानी, वर्ड अलग अलग है लेकिन सबका तीर्थंकर कह सकते हैं, पैगंबर कह सकते हैं, ये उसी तरह है। लेकिन इनको तो इन्होंने जो जाना उसे जिया और लोगों को जीना सिखाया। इनको देख के लोग जीना सीखे, जिन्हें देख करके लोग जीना सीखे, जिनके कहने से जीना नहीं, जो खुद नहीं जी रहा है वो तुम्हें क्या जीना सिखाएगा। जो खुद धर्म और संप्रदाय के झगड़े पैदा कर रहा है धर्म के नाम पर, वो तुम्हें कैसा धर्म का मार्ग में ले जा सकता है। गुरु के 5 स्टैंडर्ड होते हैं। अब आ रहा हूं थोड़ा, पहला हम लोग मदर को अपना जो जन्म देती है मां, उसको गुरु कहते हैं, ठीक है। दूसरा पिता को गुरु कहते हैं, फादर। तीसरा एजुकेशन गुरु, चौथा रिलीजन गुरु, जैसा ईसाई का गुरु पॉप या और कोई है, हिंदू का गुरु शंकराचार्य या और कोई हो, ये सब संप्रदाय गुरु हैं। ये गुरु आपस में कभी गले नहीं मिलते। और याद रखो, 2 गुरु आपस में अगर मिल नहीं सकते हैं तो तुम्हें ये ईश्वर से क्या मिलाएंगे। वेरी कॉमन सेंस, थोड़ा सा सिर्फ कॉमन सेंस की जरूरत है। इसके लिए कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा बड़ा किताबें पढ़ने की, लिखा लिखी की बात नहीं, देखा देखी बात। आज तक मैं प्रैक्टिकल कुछ कहना चाहता हूं। एक गुरु को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और तुम्हें कहता है कि तुम्हें परमात्मा से मिलाएगा वो। जिसका अपना सीमा नहीं टूटा है, जिसका अपना अभी बॉर्डर है, अभी हिंदू का अपना बॉर्डर है, मुस्लिम का अपना बॉर्डर है, और जहां बॉर्डर है वहीं वार है, ठीक है। 3000 वर्षों में वर्ल्ड हिस्ट्री देखो, 3000 वर्षों में 5000 युद्ध हुए हैं, नास्तिकों ने नहीं किया। 3000 वर्ष में 5000 नरसंहार हुआ है, खून खराबा हुआ है, बड़े बड़े युद्ध हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। पेपर देखो, टीवी देखो, हर जगह हो रहे हैं। पीछे धर्म या संप्रदाय कुछ ना कुछ लगा हुआ है और आपका भारत भी इससे वंचित नहीं। तो हमें एक बात सोचना होगा, क्या जिसे हम धर्म कहते हैं यही धर्म है? धर्म का मतलब है संप्रदाय के नाम पर मनुष्य से मनुष्य को लड़ाना। और गुरु अगर संप्रदाय क्रिएट कर रहा है, गुरु हो गया। गुरु का डेफिनेशन मैं तुम्हें बता रहा हूं, सभी गुणों में बरतता हुआ गुणातीत है, सभी रूपों में रहता हुआ जो रूपातीत है। इस डेफिनेशन ऑफ गुरु, इसको फिर आप दोबारा मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और सत का मतलब होता है सत समष्टि, अलमाइटी, इटर्निटी, उस समष्टि फुलफिल में लीन रहता हुआ, सत रूपी आत्मा में स्थित होता हुआ, साकार रूपी शरीर, 3 स्टेज, सत समष्टि अलमाइटी। अब किताबों में नहीं मिलेगा आपको। आप कृपया कई लोग यहां पर बैठ के मुझे नहीं सुन रहे हैं, मैं जो भी बोल रहा हूं, कुछ लोग देख रहा हूं गीता में चले जा रहे हैं। क्या करूं कयामत की नजर। कुछ लोग देख रहे हैं कि कृष्ण ने गीता में कहा बोला था, मिल रहा है क्या? तो इसका मतलब है अगर आप गीता में चले जा रहे हो तो इसका मतलब है बॉडी आपका यहां बैठा हुआ है, आप गीता स्टडी कर रहे हो। तो आप हॉल में बैठे हो ठीक है, लेकिन गीता पढ़ रहे हो, मेरे को खो दोगे, क्योंकि आप वो व्याख्या कर रहे हैं। अगर उसके साथ मेरा कंपेयर करोगे फिर गीता में चैप्टर खोलते खोलते मेरे कई काम के बाद मिस हो जाएंगे। प्लीज थोड़ा देरी, आप अभी कोई ग्रंथ में मत जाए, थोड़ा देरी सिर्फ मेरे पास रहने का कोशिश करें। नॉट पास्ट, नॉट फ्यूचर, प्लीज कम टू प्रेजेंट। गॉड इज ऑलमाइटी प्रेजेंट। प्रेजेंट था, प्रेजेंट है और प्रेजेंट रहूंगा। और जो सत्य को पा लेते हैं वो प्रेजेंट में जीते हुए
प्रेजेंट ऑलमाइटी प्रेजेंट को पा लेते हैं, प्रेजेंट में जीते हुए जो प्रेजेंट में आए हैं उनको प्रेजेंट में उसका साइंटिफिक लॉजिक यौगिक वैज्ञानिक आध्यात्मिक स्थिति परिस्थिति क्षेत्र पात्र और अवस्था व्यवस्था को देखते हुए प्रेजेंट उनको क्या ट्रीटमेंट चाहिए एज प्रेजेंट में उनकी ट्रीट करते हुए प्रेजेंट की अनुभूति कराते हुए प्रेजेंट में अपने को दिखाते हुए जो उस ऑलमाइटी प्रेजेंट में मिला दे, ही इज मैन, ही सदगुरु। जो पास्ट और फ्यूचर का सपना दिखाए, ही इज झूठा गुरु। थोड़ा स्लोली बोल गया क्योंकि वो मैं जब आता हूं आसन पर तो मैं जीरो होके आता हूं। मुक्त जब आसन पर आएगा तो पहले से प्लान बना के नहीं आएगा कि सब्जेक्ट क्या बोलना है। मुक्त का मतलब उसको आप जीरो कहिए, शून्य कहिए या पूर्ण कहिए। मुक्त का एक साइंटिफिक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जो भी आज तक मुक्त हुए हैं यानी बुद्धत्व को प्राप्त किए हैं, बुद्धत्व को प्राप्त करने का मतलब मैं मिटा कि तू गया। वर्ड फिर से गौर करिए, मैं मिटा कि तू गया जो रहा परमात्मा। एक रिपीट, मैं मिटा, मैं के कारण तू का द्वंद है। जिस दिन ये मैं मिट जाएगा और मैं क्रिएट होता है पास्ट और फ्यूचर के कैलकुलेशन से। और दुनिया की जितने भी योग हैं, ध्यान है, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा होल यूनिवर्स को एक एसेंस में बोल देना चाहता हूं क्योंकि मुझे ओशन की व्याख्या को एक चम्मच में बोलने के लिए टाइम दिया गया है 1 आवर। तो इसीलिए मैं इसको शॉर्टकट कर दे रहा हूं। थोड़ा सा परिचय ले दे कि मेरा दर्शन वो रूढ़िवादी तुम्हारे झूठे गुरु, तुम्हारे संप्रदाय गुरु, उनमें समय नहीं। तो अब बात आती है कि वो समष्टि में तो मैं मिटा कि तू गया। जिस दिन तुम्हारा व्यक्तिगत मैं मिट जाएगा और व्यक्तिगत मैं आप आज यहां से जाके जीवन में अनुभव करना, किताब मत सुना क्योंकि लिखा लिखी की बात नहीं, देखा देखी बात। किताब में तो वो लिखा है जो गुजर गया, इंपॉर्टेंट, और सत्य है जो अभी है। इसीलिए हर युग में हर पीरियड में एक जीता जागता सदगुरु की जरूरत होती है। अगर किताब पढ़ के परमात्मा मिल जाता तो फिर दुनिया में सदगुरु की क्या जरूरत है, गृहस्थ को आने की क्या जरूरत है, कबीर को आने की जरूरत क्या है, बुद्ध को आने की जरूरत क्या है, नानक को आने की जरूरत क्या है, क्योंकि किताबें पढ़ लेते और हम परमात्मा को कहता रहा। तो लिखा लिखी की बात नहीं, देखा देखी बात। और जब सदगुरु रहता है तो वो जलता हुआ दिया है। अगर आप अपना दिया जलाना चाहते हो तो कोई जलता हुआ दिया का ही संगत करने से दिया जल सकता है। जो दिए बुझ गए, उस बुझे दिए से तुम अपना दिया नहीं जला सकते। वेरी लॉजिक, वेरी साइंटिफिक एंड वेरी प्रैक्टिकल। इसलिए ये जागरण होनी चाहिए कि तुमको जलते हुए दिए का संगत करना। इसलिए मैं प्रेजेंट था, प्रेजेंट हूं और प्रेजेंट जैसा वो ऑलमाइटी पावर हमेशा प्रेजेंट है, ऐसे उसको प्राप्त करने वाले भी हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। इसीलिए अगर उस प्रेजेंट को जानना चाहते हो, वो जो शाश्वत ऑलमाइटी प्रेजेंट को तुम जानना चाहते हो, तो एज प्रेजेंट उसको जानने वाला कोई व्यक्ति के संगत करो जिससे कि प्रेजेंट में रहते हुए, प्रेजेंट में तुम्हें रियलाइज कराते हुए, जो प्रेजेंट में दिखाते हुए उस ऑलमाइटी प्रेजेंट में मिला दे, ऐसे पुरुष को सदगुरु कहते हैं। अब सदगुरु का डेफिनेशन आपको बताया मैंने। जो सदगुरु का वर्ड अब भारत में इतना गंदा हो गया है कि लोग कम आने का कारण यही है, या जो भी आए हैं वो वही धारणा लेके आए हैं। कोई एक गुरु आया है और कहा है जब सदगुरु और सत्संग तो कुछ सुनाएगा गीता से, कुछ रटी रटाई सुनाएगा, जदा जदा ही धर्म हानि होगी भारत, और वही सुनना है। क्या करना है? कई लोग इस कारण गैप मार दिए कि अब वो ही रटी रटाई होगी इसलिए। और ये आप मास का दोष नहीं है, आपके धर्म गुरु, आपके जो रट्टू तोतों के कारण, आपके गुरुओं के कारण आज हमारा भारत का मास और विश्व का मास गुरु नाम से घबरा रहा है। गुरु नाम इतना कलंकित हो गया है। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा कि सदगुरु वही जहां जात ना हो, जहां सदगुरु हो, उसका परिचय दे रहा हूं, वहां जाति और संप्रदाय का भेदभाव ना हो।
जात ना हो, संप्रदाय का झमेला ना हो, जहां जात, संप्रदाय और देश, जाति, संप्रदाय और देश, देश यानी देश विदेश और प्रोविंस, ये 4-5 बातें जहां बिल्कुल ना, सारी मनुष्यता को जहां वेलकम है, मनुष्य मात्र सबको, वो चाहे जो भी हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं लॉजिक में और प्रैक्टिकल प्रेजेंट जीवन में। एक भी बात मैं आसमान दिखा के नहीं बोलूंगा कि मरोगे तो पाओगे। जो जीते जी नहीं पाया वो मर के क्या पाएगा। तो सदगुरु कहता है जीते जी इस जीवन को स्वर्ग बनाना है, नहीं कि मर के स्वर्ग जाना। मेरा प्रिंसिपल है मर के स्वर्ग नहीं जाना, जीते जी जीवन को स्वर्ग बनाना है। और जहां तुम जी रहा हो इस पृथ्वी में स्वर्ग को लाना है, ये मेरा उद्देश्य है। मैं स्वर्ग जाने की सपना नहीं दिखाता, जाना फ्यूचर की बात है और फ्यूचर ख्वाब है और पास्ट भी ख्वाब है, सपना है, प्रेजेंट की बात कह रहा हूं। और सदगुरु हो कि वो जो व्याख्या करे, तो दुनिया में 300 धर्म संप्रदाय हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, फारसी, ऐसे पूरे विश्व में 300 धर्म संप्रदाय है। अगर 300 धर्म संप्रदाय के लोग आके बैठे हों और एक सदगुरु जो उपलब्ध हुआ पुरुष हो, एक प्रवचन करे, तो सभी को लगे कि उन्हीं का धर्म का सार हो रहा है। ऐसे तुम्हारे भारत में कितने महात्मा हैं। मुझे शर्म आती है कि हमारे भारत के लोग कहते हैं कि भारत संतों का खान है, और आप भी बड़े खुश होते हो कि संतों का खान है, यानी सदगुरुओं का खान है। कहने का मतलब है कि टाटा कंपनी ने हर 10-10 कदम पर मरकुरी लगा दिया है, लेकिन पूरा टाउन ब्लैकआउट है। कैसा है? सारे मरकुरी जल रहे हैं, लेकिन पूरा टाउन, उदाहरण समझ में आई। मैं इमीडिएट एग्जाम्पल इमीडिएट क्रिएट करता हूं, बोला ना कैसे, मुझे लिखा लिखे। कहने का मतलब है कि इतने संत हैं और भारत की हालत देखो, जितने धर्म के झगड़े, जितने संप्रदाय के झगड़े, जितनी भेदभाव, राम को मानने वाला कृष्ण को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, बुद्ध को मानने वाला अभिनव, इतना भी। फिर ये भारत ने नियम भी बनाया है, सर्वधर्म सम्मेलन है, सभी को वेलकम है। बना तो सदगुरुओं ने जो वाणी कहा था उससे तो यहाँ का लॉ बना, यहाँ का गवर्नमेंट का रूल बना, लेकिन इसकी हालत देखो अंदर की। और फिर हम इतराते नहीं है कहने में कि भारत संतों का स्थान है। एक बार ऐसी लाखों की भीड़ की एक जगह में मुझे बुलाया गया था, हर महात्मा उठ के कह रहा है भारत संतों का स्थान है। मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे लास्ट में देना, क्योंकि मेरा प्रवचन के बाद में लोग ऑडियंस छोड़ के चले जाते हैं, उन लोग का नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो रटी बातें सर दर्द हो गया उनको कि वही लोग रीति सदा चले जाए, जान जाए, पर समझना है, वही नहीं सुनना। कुछ जीवन में जीने की बात सुनना चाहते हैं लोग, कुछ करना चाहते हैं, होना चाहते हैं, दिस ग्रेट लाइफ ऑफ माई लाइफ, ये जो जिंदगी जीवन, इसमें हमारे जीवन में परिवर्तन है, ऐसा कोई मार्गदर्शन दर्शाने वाला होना चाहिए। तो सभी कहते हैं कि ये भारत संतों का स्थान है। मैं रुका, लास्ट में मुझे मौका मिली तो मैंने कहा संत का मतलब होता है वैद्य। वैद्य का मतलब डॉक्टर नहीं होगा, डॉक्टर का मतलब होता है बड़ा छोटा सा चीज है। डॉक्टर मतलब आई स्पेशलिस्ट, पूरा लाइफ लगा दिया सिर्फ आई में स्पेशलिस्ट हुआ। अगर नाक के बारे में जाओगे तो बोलेगा नाक वाला स्पेशलिस्ट के पास में जाओ। डॉक्टर इतना छोटा हो गया, डॉट पॉइंट कोई डॉक्टर हमें डॉट पॉइंट है, लेकिन ये डॉक्टर प्रैक्टिकल है, इसको काट दीजिए। अगर बोन स्पेशलिस्ट है तो नर्स वाला के पास नहीं जाएगा, उसका अलग। तो डॉक्टर ब्रांच में, इसलिए डॉक्टर मैं नहीं बोल रहा हूं, वैद्य बोल रहा हूं। वैद्य अभी भी दुनिया में वैद्य बोल के चीज है। वैद्य का मतलब है जो तुम्हारे बॉडी के, आप लोग भी जानते होंगे आयुर्वेदिक वैद्य, वो क्या करता है, जो एक्सपर्ट सच में वैद्य होता है। आपको नीम हकीम खतरे जान, और मैं पहले बताता हूं कि सीरियस होकर बैठने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सचित आनंद के साथ अगर आप संगत कर रहे हो तो आप आराम से हंस सकते हो, थोड़ा सा खुल जाओ,
खुलने का नाम परमात्मा है, सुकड़ने का नाम ही दुख है। क्यों सुकड़े सुकड़े हो कर्म में? उसका स्वभाव सचित आनंद है, इसलिए उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम सचिदानंद का महफिल में बैठे हुए हो, कोई उदासी बाबा के महफिल में मत बैठो। एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम कुछ नहीं करना। अरे तुम मेडिकल साइंस में जाकर पूछो, तुम स्ट्रिक्ट होकर जब बैठे हो तो तुम्हारा बड़ी सफोकेटेड हो जाते हो, तुम डिसीजन नहीं ले पाओगे। इसलिए मैं पहले कहा रिलैक्स होकर बैठो, क्योंकि इंद्रियों का संबंध मन से है, मन का संबंध बुद्धि से है, बुद्धि का संबंध अहंकार से है। अगर इंद्रिय रूपी सोल्जर अगर अपना अस्त्र छोड़ दें तो मन रूपी सेनापति ऑर्डर करना छोड़ देगा, और मन रूपी सेनापति अगर ऑर्डर करना छोड़ दिया तो बुद्धि रूपी जो प्राइम मिनिस्टर है, जो मिनिस्टर है, वो अपना लॉ किसको करेगा, क्योंकि सोल्जर अस्त्र छोड़ दिया। सेनापति बोलता है कि अब हम भी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कैसा नहीं। तो तुम्हारी जो इंद्रियां है वो सैन्य है, मन जो है सेनापति है, और बुद्धि जो है, अब ये देखो पूरे मनुष्यता के साथ हो जाएगा, खाली हिंदू के लिए या कोई एक सबके अंदर, नास्तिक के अंदर भी। तो तुम्हारा जो बुद्धि है वो मंत्री है, और तुम्हारा ईगो जो है वो राजा है, अंधेरी नगरी चौपट राजा। तो ज्ञान हो तो अंधेरे ही अंधेरा। उधार ज्ञान बहुत है बाहर का, लेकिन आप लोगों तो कोई लाइट नहीं, डार्क में जी रहे हैं। इसको बढ़ाओ क्या प्रमाण चाहिए? तो कहने का मतलब ये, तो इंद्रिया अगर अपना अस्त्र छोड़ दे, सैन्य अपना अस्त्र छोड़ दे, तो सेनापति किसको ऑर्डर करेगा? और सेनापति भी अगर अस्त्र छोड़ दिया तो मंत्री का भी पावर अब किस काम का, वो न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर मंत्री, सेनापति और सोल्जर से अगर शांत हो गए, ये आपका बॉडी मेंबर बोल रहा हो, ये आपका लाइफ हिस्ट्री जो आपको पढ़े, सदगुरु वो जो आपको पढ़े, जो आपको पढ़ना सिखाए, जो आपकी ओर इशारा करे, आपको कहे कि अपने ओर देखो। तुम्हारे अंदर वो सारा शाश्वत पावर विराजमान है, तुम सिर्फ अपने को छोड़ करके बाकी सबको देखते हो। आध्यात्मिक का एक ही मतलब है, थोड़ा सबसे अपने में नजर दौड़ा। हम अपने को देख, जिस दिन हम अपने को देखना, अपने को देखने का नाम ही दृष्टा है, अपने को देखने का नाम ही आत्म उपलब्धि है, अपने को देख के जाने का नाम ही जीवन में स्वर्ग को उतार लेना है। मैं आपके अंदर कई क्वेश्चन भी पैदा कर दे रहा हूं, क्योंकि इतने कम समय में मैं बहुत से प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, बहुत सी बातें नहीं कर। मैं पहले बताया कि मुझे ओशन की व्याख्या को 1 घंटा माने 1 टीस्पून में बोलने बोला गया है, इसलिए आप सोचिए कि उसमें मैं क्या बोलूं, इसलिए मैं सारांश छू देना। मैं आपको कथा सुनाने नहीं आऊं, मैं कथा करनी, मैं आपको जगाने आया हूं। जागो, और प्लीज 20 साल से मैंने ये तत्व को लाभ किया, 1977 से लेकर आप सोच लो, 20 साल में मैंने अभी तक शिष्य नहीं किया, क्योंकि तुम्हें कहीं ये भ्रम ना हो जाए कि मैं गुरु बनने के लिए तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं, मैं अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं। ये बात ख्याल रखना, मैं जहां भी जाता हूं मैं तुम्हारा कल्याण मित्र कहता हूं, क्योंकि अगर तुम गुरु मान लेते हो तो तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है कि गुरु का द्रोह करोगे। कल अगर मेरी गलती तुम्हें पकड़ में आ गई और तुम मेरा एंटी में बोलोगे तो तुम्हें शास्त्र में बताया कि 7 नरक होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी को नरक हो, अंडरस्टैंड? मैं अपने कारण कम से कम नरक नहीं दूंगा, तुम्हारे गुरु दे रहे हैं कहने दो। तो अगर गुरु बनने में अगर 7 नरक का अगर सर्टिफिकेट मिलता है एंटी में बोलने पर, तो मैं गुरु नहीं बनूंगा, मैं तुम्हारा मित्र बनूंगा। जी खोल करके मेरे एंटी में बोलो, कोई नरक नहीं, क्योंकि अगर मेरे एंटी में भी बोलो तो मुझे खुशी है। किसी बहाने मुझे याद तो कर लिए, मुझे याद करके थोड़ा रिलैक्स तो हो गए। एक छोटा सा पंखे पर एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्या करूं, मेरे एग्जाम्पल इसी तरह के हैं। एक प्रेजेंट एग्जाम्पल देता हूं, ये पंखे का प्लग को आप निकाल दो, बहुत से सुनो, बड़ी छोटी छोटी एग्जाम्पल है लेकिन बड़ी गहरी है और लॉजिक है, बड़ा साइंटिफिक है। ये पंखे का प्लग को आप निकाल दो और उधर लाइन 24 आवर्स चालू है, समझ लो। प्लग को निकालते साथ पंखा ऑफ हो गया। अब भजन कीर्तन करके, साष्टांग प्रणाम करके, नारियल फोड़ के और जो भी रिलीजन से जो भी स्लो गा करके अगर प्लग लगाओगे तो क्या होगा? पंखा अगर फुल में है तो फुल में चलेगा ना, ठीक है, कि स्लो में आ जाएगा।
नहीं फुल में चलेगा। अच्छा ठीक है, परमात्मा को याद करके, गॉड अल्लाह को याद करके हो सकता फुल में चले। और बोले कि ये बेकार बात है कि ये प्लग इसमें लगाने से होगा, उसका एंटी बोलो। खेत करके अगर हाफे नंबर बोले सर तो एंटी में 1 नंबर बोलो, बोल करके बोलो। कौन बोलता है कि ये प्लग लगाने से पंखा चलेगा? यू अंडरस्टैंड? ऐसी बोलते बोले लेकिन कॉन्टेक्ट मत छोड़ो, प्लग कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखो और एंटी में बोलती जाओ, तो कोई ना कोई आएगा बोलेगा नहीं बोल क्या रहे हो, एक काम करो ना प्लग उठाओ और लगाओ ना, दिखता है चलता है कि नहीं। तो जिस दिन तुम प्लग लगा दोगे तभी भी पंखा चलेगा कि नहीं। इसका मतलब है कि तुम मेरा अगर विरोध भी करते हो तो इस टेलीपैथिक कॉन्टेक्ट ऑफ दिस सुपर पावर ऑटोमेटिकली इस पावर हाउस से तुम कॉन्टेक्ट हो गए। क्योंकि किसी को अगर तुम दिस वेरी साइंटिफिक वेरी टेलीपैथिक, अगर तुम मेरा यहां से जाके विरोध भी करोगे, हो सकता है कि मेरी बात की शैली में कहीं मिस्टेक हो, मेरे वर्ड में कहीं गड़बड़ हो, वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। शब्द तो एक मीडिया है तुम्हें महसूस करने की, शब्द को मत पकड़ो। शब्द को पकड़ोगे तो मूढ़ विद्वान पंडित हो जाओगे। शब्दों को पंडित मूढ़ पंडित पकड़ते हैं, यानी भाव को लेता है, उसका एसेंस को लेता है। आप पंडित बनना चाहते हो, परमात्मा को पाने वाला ज्ञानी और प्रेमपूर्ण होना चाहते हो। शब्द तो एक मीडिया, शब्द एक ग्लास, हम एग्जाम्पल, शब्द ये ग्लास है, इसमें जो भाव है ये लिक्विड, ये पानी है। और जो मेरे पिंड में ब्रह्मांड और ब्रह्मांड है उसे ऑलमाइटी जो एसेंस ऑफ अनुभूति है, जहां मैं यूनिवर्स को वेलकम कर रहा हूं और पूरा यूनिवर्स को लेकर के जी रहा हूं, वो जो एसेंस ऑफ पावर है इस वाटर में घुला हुआ है। मैं अभी शब्द रूपी पात्र में भाव रूपी रस भर करके तत्व रूपी अमृत तुम्हें पिला रहा हूं। यू अंडरस्टैंड? अब किताब में मत खोलना, इसलिए प्लीज आई एम रिक्वेस्ट कोई बुक मत छू। पहले मैं बता दिया कि लिखा लिखी की बात नहीं, इसीलिए बचना मृत, इसे पीना है। बचना मृत, वचन अमृत है, इसे पीना है। तुम यहां पीने नहीं आए हो, कई लोग इसलिए आए हैं कि देखें ये क्या बोलते हैं। हमारे जो निर्मानंद आए थे, हमारे जो चिन्मयानंद आए थे वो बोल रहे हैं, या हमारे भूमानंद आए थे वो बोल रहे हैं, उनके साथ टैली कर रहे हैं। मुझे दिख गया, उनके गुरु दिख गए, या कृष्ण बोले थे वो उनके साथ टैली कर रहा है, या उपनिषद में कहीं लिखा है, या बुद्ध कहीं बोले हैं। बचना मृत का मतलब है कैसे कोयल कुहकती है, सब गड़बड़ हो गया। 1 घंटा मुझे समय दिया गया, उसको मैं कैसे प्रूफ करूं? क्योंकि साइंटिफिक लॉजिक जौगिक वैज्ञानिक आध्यात्मिक अगर मैं प्रूफ करता हूं तो कई घंटे लग जाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जब भी आपको समय मिले, मैं अभी लोकल ही आपका जब से तुम आगे मुझसे मिले और हर तरह से मीमांसा कर ले, चाहे विश्व के 300 धर्म संप्रदाय से कहीं से भी हो। और वेलकम, अगर जो ईश्वर को नहीं मानता है, नास्तिक है, वो भी आए, उससे जिंदगी में वो मुझे अपना मित्र बना ले, उसे भी नहीं कहूंगा कि तुम ईश्वर को मानो या मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा का, लेकिन वो भी नास्तिक से भी पूछो कि वो भी जिंदगी में सुख और शांति चाहता है कि नहीं। अगर वो सुख और शांति चाहता है तो ऐसे भी कुछ प्रोसेस है, ऐसे भी कुछ विधि है कि बिना किसी को मान्यता दिए बगैर तुम सुख और शांति को पा सकते हो। ऐसी भी कुछ विधियां हैं, ऐसे भी कुछ प्रयोग है। कोई जरूरी नहीं किसी पर आस्था रखने पर ही तुम पाओ। यहां तक के लिए मैं वेलकम किया हूं। आस्तिक की तो बात छोड़ो, नास्तिक भी, और मैं पहले कह रहा हूं मुझे गुरु ने मित्र समझना, मैं तुम्हारा कल्याण मित्र हूं। मित्र के साथ तुम खुल करके बात कर सकते हो, इसलिए तुम जब भी मेरे पास आना एकदम खुल के बात करना। एक मित्र के हिसाब से जो भी संदेह हो, जिधर से भी हो, जिस धर्म से हो, जिस संप्रदाय से हो, जहां से भी हो। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि रटी बातें ना, तुम्हारी अपने प्राणों से उठा हुआ जिज्ञासा करना मुझसे, किताबों का क्वेश्चन आंसर लेके मेरे से समय मत बर्बाद करना। अपने प्यास को मिटाने के लिए कैसे उससे जानोगे, उसके बारे में मुझसे प्रश्न करना। कौन क्या किया था? मीरा तर गए, उद्धव तर गए, लेकिन तुम तो मर गए। मैं उन तरने वालों तर गए, 1 बार याद कर लिया, 2 बार याद कर लिया, 4 बार याद कर लिया, अब इतने भी भुलक्कड़ नहीं हो। लेकिन जिंदगी में तर गए और तुम मर गए। अब तर गए नहीं बाबू, अब तुम अपना इंतजाम करो, क्योंकि हर व्यक्ति को जन्म सिद्ध अधिकार है। बुद्ध, नानक, मीरा, कबीर, मंसूर, सुकरात, फरीद, लाओसे, तुमचे, श्री साईनाथ, कितने नाम कहूं, निगमानंद, रामकृष्ण परमहंस, अब बहुत से है ऐसे।
और कुछ नाम इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उन पर भी आस्था लेके तुम बैठे हो कि वो सदगुरु हैं, इसलिए उनको हटाई देना ही अच्छा है। वो व्यक्तिगत मीमांसा कर लेना, पूछ लेना वो सदगुरु है कि नहीं, मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगा, और किसी किताब से नहीं, मैं खुद उसका प्रमाण, मैं खुद, सदगुरु खुद प्रमाण होता है, किताब की जरूरत नहीं। सदगुरु खुद प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। जिसे जान के तुम जीना शुरू करोगे, जो खुद यूनिवर्स को प्यार नहीं लेके चल सकता है, वो तुम्हें यूनिवर्स के लिए लव क्या सिखाएगा। सभी धर्म संप्रदाय वाले बोलते हैं कि हम सर्वे वसुदेव कुटुंबम, मंच पे बोल दिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हम सर्वे माने होल यूनिवर्स, हम लोग एक परिवार। लेकिन मंच के नीचे जाते साथ तुम हिंदुस्तानी की पाकिस्तानी, है ना, क्या समझे? नीचे जाओ, फिर वो निकलेगा, फिर वो ये भी पूछेगा तुम बिहार के हो कि उड़ीसा के हो। तुम्हारे गुरु इतने निकृष्ट है, इतने, ये गुरु कहने लायक नहीं है, और तुम भी ऐसी गुरु खोजते हो। अगर बंगाल के हो तो हमारे एक बांग्ला से निकलू भाई, दिलाओ फीस और भाषा से दीजिए। तुम फिर पोस्ट खोजते हो गुरु में कि गुरु का जात कौन सा है, मेरा जात का ही गुरु होना चाहिए। अब गुरु ने ठेका लिया, थोड़ी जात में कोई नहीं। बहुत सीरियस कोशिश की, एकदम थोड़ा देखिए, हंसो गोठा, थोड़ा सा छुआ, हंसो खेलो करो ज्ञान, सोई पाए परम ज्ञान। मैं उसको प्रैक्टिकल में कर रहा हूं। तुम लाख सीरियस होने का कोशिश करो, तुम्हारा अगर नहीं शिष्टाचार तोड़ दिया मैं, क्योंकि मेरे पास स्विच है सर, जब मैं छत पर स्विच दबाऊंगा पूरा यूनिवर्स सीरियस हो जाएगा। मैं चित पर बोलूंगा एकदम थोड़ी देरी के लिए, तुम अपने सीमाएं तोड़ के मेरे में खो जाओगे, और जब आनंद को छूंगा तो कितना ही उदासी बाबा हो, हंसेगा नहीं। अगर नहीं खुल गया, चाहे शिष्टाचार टूटे, जो भी हो, चाहे नहीं, उसे होश ही नहीं रहेगा, क्योंकि होल यूनिवर्स सिस्टम और सर्किट के सारे एक स्वार्थ सर्किट है हमारे बॉडी के अंदर में। अब ये सब बोलूंगा, देखिए टाइम निकल जा रहा होगा, क्योंकि मुझे 1 घंटा टाइम दिया गया है, संभाल रहा हूं। एक स्वार्थ सर्किट है हिंदू में, पैदा होने के बच्चे से लेकर मृत्यु सज्जा में पड़े बूढ़े बूढ़ी तक। और याद रखना, मैं भागना नहीं सिखाता हूं, तुम घबराना मत। हमारी माताएं बहनें अपने परिवार के कोई आए हमारे पास, तो मत सोचना कि सन्यासी ब्रह्मचारी बना देगा। और हमारे भाई लोग भी मत घबराए, उनके बच्चे आए तो नहीं। तुम जहां हो, जैसे हो, उसी में ही तुम्हें उसे जानना है, क्योंकि तुम उससे संबंधित हो, उसका एक तार तुमसे जुड़ा हुआ है। बस जरूरी है उस विधि को जान लेना, जरूरी है उस टेक्निक को जान लेना। 2 तरह के विज्ञान है, इज नॉट मिरेकल। आप जो मिरेकल बोलते हो ये झूठ है, मैं प्रमाण करूंगा आपको। ये विज्ञान है, आध्यात्मिक एक विज्ञान है, इसको मैं प्रूव करूंगा। आध्यात्मिक अंतर जगत का विज्ञान, इसीलिए आध्यात्मिक मतलब सिंधु ज्ञान, ओशनिक ज्ञान। और जो विज्ञान है वो पदार्थ पर एक्सपेरिमेंट करता है। पदार्थ पर जो ज्ञान एक्सपेरिमेंट होता है उसको विज्ञान कहते हैं, यानी बिंदु ज्ञान। कितना सुंदर रखा है नाम, मैं अपना अर्थ कर रहा हूं। बिंदु का मतलब जो ओशन से अलग होकर के रीसर्च, यानी जो ऑलरेडी सर्च होके है, जिसे हम रीटाइम सर्च कर रहे हैं, क्या समझे? यानी ओशन है, उससे जो हम ड्रॉप हो गए, फिर उसको जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो है पहले से, हो सकता है आपकी तो और हो, यही है। फिर बात तो मैं अपना अर्थ कर रहा हूं, तुम ज्यादा इसको अपना इंग्लिश व्याकरण में मत लेना, भाषा समझ में आ जाए बस काफी। री वाले ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो, उसी से थोड़ा जान के जीना सीख रहे हो। आपने समझ आ रहा? तो अंदर का ज्ञान सिंधु ज्ञान है, और हर व्यक्ति को, चाहे वो विश्व का कोई भी व्यक्ति हो, सारी मनुष्यता को जन्मसिद्ध अधिकार है इस ज्ञान को प्राप्त करने का। ये ज्ञान किसी का बकौती नहीं है, किसी का फादर प्रॉपर्टी नहीं है, हर कोई इसको उपलब्ध हो सकता है। बस तब जब कोई उपलब्ध हुआ पुरुष से तुम्हारा संघर्ष हो जाए, क्योंकि जो जाना है वही ना जमा सकता है, जो खुद नहीं जाना तुम्हें कैसे वो मार देगा।
जो खुद रट रहा है, रट के कह रहा है, वो तुम्हें जो खुद थ्योरी में है वो तुम्हें प्रैक्टिकल का क्या अनुभव देगा। हम देख रहे जब से तुम्हें बड़ी योगा हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी है, 2-3 साल में यह सब जो भी हो जाएंगे, गृह शास्त्र में रह के जनक, नानक और कबीर हो जाएंगे। जो योगा सिखा रहे हैं उनसे पूछो कि उनका सहस्रा जागा है, क्योंकि सिखाने वाला वही होता है जो खुद उपलब्ध हो गया हो। बुरा लगेगा, हो सकता है मेरे दूसरे सिटिंग में तुम लोग ना आओ, लेकिन अति सत्य है, क्योंकि मुझे शिष्य बनाने ही नहीं है, जब मुझे चेला जुटाने ही नहीं है, जब मुझे भीड़ जमा ही करना नहीं है, तो क्यों ना प्रयास करूं। जो तुम्हें योगा सिखा रहा है क्या उसका योग हुआ है? जो तुम्हें ध्यान सिखा रहा है क्या उसने ध्यान पर विजय प्राप्त कर लिया? क्या अब उसका टाइटल चौबे तिवारी या राव बाबू या भट्टाचार्य बाबू अभी भी उसका टाइटल है? क्योंकि जो ध्यान को प्राप्त कर लिया है वो टाइटल लेस हो जाता है, कॉस्टलेस हो जाता है, रिलीजन लेस हो जाता है। जो मैं हूं, अब वो ऐसा क्या होता है? अरे है, होता है नहीं तो से किताब मत छुओ। ये तो वो सामने हाथ से को आठ नहीं किया, फिर वो यूरोप का हो जाता है और ये खाली हिंदुओं को सिखा रहा है, अनेकों को ये, फिर वो भी या तो रामकृष्ण मिशन से सिखा रहा है, मिशन में जो सिखा रहा है, क्योंकि जो मुक्त हो जाएगा उसका मिशन टूट जाएगा। क्योंकि ऑल मिशन, जितने संप्रदाय हैं ये नदियां हैं। फिर लॉजिक एंड प्रैक्टिकल एंड प्रेजेंट एग्जाम्पल, जितने संप्रदाय हैं ये नदियां, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, बाकी तरह के 300 ये नदियां, और परमात्मा सागर है। ओके, जब तक कोई नदी से जा रहा है इंडिविजुअलिटी है, क्योंकि हिंदू धर्म पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है उस समुद्र की ओर, और मुस्लिम धर्म का प्रोसेस है कि पश्चिम से पूरब की ओर है, तो पूरब से पश्चिम की ओर हो जाएगा, तो हर दिशा से नदियां सागर में आती है ना। इसलिए अगर रास्ते में रह करके आपस में धर्म संप्रदाय की बात हो और सागर को न पहुंचा हो तो धर्म के संप्रदाय के झगड़े होंगे। वेरी लॉजिक, वेरी प्रैक्टिकल। बहुत हल्का भाषा में बोल रहा हूं, आपके साथ अगर 5 साल 7 साल का बच्चा ही बैठा है, क्योंकि मेरे लिए परमात्मा इतना ईजी हो गया कि मैं उसको इजी से इजी व्याख्या में कह सकता हूं। उसके लिए बहुत दोहा चौपाई शुरू करने का दरकार नहीं। तो धर्म संप्रदाय के झगड़े तब तक है जब तक कोई नदी में आदि, क्योंकि इंडिविजुअल अपना नदी पर खेत रख के जाना होगा। अगर सिख है तो उसको सिख नदी पर खेत रख के जाना होगा, क्योंकक्योंकि अगर बदलता जाएगा नदी तो बदलने में टाइम बीत जाएगा, फिर सागर में नहीं पहुंचेगा। अभी कई लोग बदलते रहते हैं। तो सभी संप्रदाय एक एक नदियां और हर नदी वो सागर में मिलता है, लेकिन जिस नदी के थ्रू से, जिस संप्रदाय के थ्रू से जो भी चीजें सागर में पहुंच जाएगा, थोड़ा देर के लिए आप कल्पना करिए कि आप अपने संप्रदाय से, अपने नदी से सागर में पहुंच गए, तो सागर में पहुंचे तो आप जैसी सागर में पहुंचे तो आपका क्या अनुभव होगा? आप सागर में देखेंगे जो पानी है सागर का, खाली हिंदू धर्म का पानी है, मुस्लिम धर्म का पानी है, सिख धर्म का पानी है। उसमें आप समुद्र में निकाल के देख सकते हैं, दिस पोर्शन ऑफ इंडियन वाटर, ये हिंदू का पानी समुद्र में है। तो जो सागर में पहुंच जाएगा, सारे धर्म उसमें पहुंच गए और वो सारे धर्मों में पहुंच गया। ठीक है। अच्छा, अब वो सागर में रह करके अपना वोट लेकर के जो भी नदी वाला चाहेगा कि हमको सागर तक पहुंचा, तो क्या वो सागर से आकर के उस नदी से उसको गाइड करके ले सकता है कि नहीं सागर में? तो अगर उस सागर से आकर के हर नदी वाले को सागर से आके गाइड करके सागर में ले सकता है, तो तुम्हारे महात्मा कृष्ण को जो बोले बुद्ध को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? नानक को जो मान रहे वो जिसम को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? क्योंकि ये सब नदियां हैं। मंसूर को मानने वाला सुकरात को क्यों एक्सेप्ट नहीं करता है? आपके महात्माओं से पूछना, बहुत बड़े बड़े विश्वकोश ऐसे निकल रहा है, सुने हो? कॉमन सेंस की बात है, एकदम कॉमन सेंस की जरूरत है, एकदम कॉमन सेंस। 3 तरह के सेंस होते हैं, नॉन सेंस, सीरियस होने देने के लिए। मुझे पता नहीं चल रहा, मैं आनंद में हूं, एक आनंदित आदमी के पास बैठे हो बार बार, क्योंकि शायद बहुत उदासी बाबू से मिले हो, हैबिचुएटेड हो गए। एक है नॉन सेंस, एक है
कॉमन सेंस और एक है सुपर सेंस। नॉन सेंस का मतलब आहार, निद्रा, भय, समय, सुन। खाने के लिए ही जिंदगी बिता के पूरा ग्रेट लाइफ ऑफ मैन लाइफ, आहार, निद्रा, या सोने के लिए डनलप, एयर कंडीशनर, 1 नंबर 2 नंबर पर को आखिरी लग्जरी में रख दिया गया, सोने के लिए दिया गया और उसको मशीन लगा दिया गया। आज से 7 साल पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था और मशीन लगा दिया गया तो उसका हैप्पी होता है 60%। और एक भैंस, मैंने व्याख्या किया था 1977 में, इस पर एक्सपेरिमेंट हुआ मेरी, और उससे क्या रिजल्ट निकला, 100% सच। और एक भैंस बरसात के दिन में जहां कीचड़ कादा पड़ा रहता है ना, आपकी यहां भी कहीं वो मशीन होगा तो लगा के देख लेना, वो कीचड़ कादा में कोई लाइन लगने का दरकार नहीं, राशन कार्ड में जाने का नहीं, सर्विस खोलने का, और वो साइंटिस्टों ने उसमें मशीन लगा दिया, उसका 85 हैप्पी हो गया। वो भैंस का 85 और ये आदमी इतना एंजॉय कर रहा था कि पोस्ट का, पोजीशन का, अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो गया है तो फिर 2-4 कंट्री का होने मांग रहा था। अब बॉडी तो पूरा है स्वर्ग में, लेकिन अंदर तो नरक में है, वो पद के चक्कर में, पोस्ट के चक्कर में, वो टेंशन से उसका हैप्पी नहीं हो रहा। तो फिजिकली हैप्पी कितना पहुंच जाएगा जब हाथ ही नहीं हुआ। और भैंस का ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको तो वोट लेना नहीं है आपसे, उसको कोई पोस्ट लेना नहीं है, उसको प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं है, राष्ट्रपति बनना नहीं है, बस वो खीरा काटे थे और उसका 85 हाथी और ये 60 बल्कि 59, 60, 59, 60 हो रहा है, इधर रहा है, बहुत जल्दी खो, क्योंकि अपना पोजिशन का बात, क्योंकि आदमी को एक्सपेरिमेंट कर रहा है, आदमी के लिए दुर्गति है और भैंस नंबर मार गया। कोई 1 नंबर 2 नंबर ही नहीं, कोई हैवी हमारी मांगे पूरी हो, कहीं भैंसों को देखा जाता नहीं, हाथ कंगन को आती क्या व्यक्तिगत। तो कहने का मतलब ये है, अब थोड़ा सरल हो जाए, तो कहने का मतलब ये है, अब विज्ञान ऐसे, मैं चाहता हूं कि दुनिया और थोड़ा दिन रहे, क्योंकि इतने आइटम बम बन गए हैं दुनिया में कि इस पृथ्वी को कम से कम 20 या 22 बार बना करके उजाड़ा जा सकता है। तो कोई भरोसा नहीं है, पागलों के हाथ में स्विच है, कभी भी कोई दबा दे, बोलेगा आपका तो उम्र हो गया, क्योंकि हमारे मिनिस्टर और राष्ट्रपति जब होते तभी तो 60 के बाद में उधर होते, ये हम तो होते ही। तो बोला जब अपना पत्ता कटने का तो सभी को काट दो, कुछ भी कर सकते। तो मतलब तो कहने का मतलब ये है, मैं थोड़ा मस्त रहने वाला आदमी हूं, बड़ी कोशिश किया शिष्टाचार, लेकिन क्या करूं। लेकिन मैं शिष्ट आचार का ही बात कह रहा हूं, शिष्ट माने श्रेष्ठ, ऑलमाइटी, और उसका क्या आचार है, उसका क्या स्वभाव है, उसका स्वभाव है ऑलमाइटी में रहना और यूनिवर्सली नॉलेज को लेकर के जीना, यूनिवर्स एक्सेप्ट करके जीना और यूनिवर्सली फुलफिल में रहते हुए यूनिवर्सली को फुल यानी आनंद में रह के आनंद देना। जब अगर मैं ही आनंदित नहीं रहा तो तुम्हें क्या आनंद दूंगा। इसीलिए आज से तुम्हारे महात्मा अगर आए तो वो जो कहते हैं बड़े बड़े दोहा चौपाई और श्लोक, बड़ी बड़ी बातें, कुंडलिनी, सहस्रा, अच्छा लगता है तुम्हें, उसी बात अभी तक मैंने नहीं कहा, मजा आता है, ईगो को मजा आता है कि हाँ कुछ कह रहे हैं। तो वो जो कहते हैं उसको मत मानना, वो क्या यूनिवर्स को लेकर के जी रहे हैं, वो जो कहता है उसको मत मानना, वो जो जी रहा है उसको देखना। वो जीवन जो कह रहा है क्या जीवन में वो एक्सेप्ट किया है। मेरा रिक्वेस्ट है जो भी तुम्हारे महात्मा है, वो ब्रह्मलीन हो, सदगुरु हो, जो भी हो, ठीक है बाबू होंगे, लेकिन वो जो कहता है उसे वो जी रहा है। अगर वो कहता है कि विश्व तुम्हारी व्याख्याएं बड़ी गलत हो गई हैं, तुम्हें आमूल चूर बदलना है, सदगुरु क्रांति होता है। और मैं मानने पर जोर नहीं देता, आज मानने की बात मैंने नहीं कही, जानने की बातें कही। तुम्हारे सभी गुरु कहते हैं मानो मानो, मैं कहता हूं मानने पर ही आज इतना दुख है। मानना पहला कदम है, लेकिन जानना जरूरी है। मानने वाला आदमी कभी भी बदल सकता है। अब इस पर थोड़ा सा मैं बोल दूं, सत्संग तो चल ही रहा है, इसी का नाम सत्संग है। मानने वाला आदमी कभी भी बदल सकता है। 1917 में रशिया का रेवोल्यूशन याद रखो, वर्ल्ड हिस्ट्री, इस दुनिया का प्रूफ पुराण में लिखा या रावण का 10 मुंडी था। हम कभी इस तरह का बकवास नहीं करते। एक बार 3 साल का एक बच्चे आके हमसे पूछे कि महाराज जी रावण का 10 मुंडी था, या तो 9 होगा या तो 11 होगा। जो
छोटी सी बच्ची, हम बोले तुमको क्या तकलीफ है? बोले मम्मी डैडी से पूछ रहे तो नहीं बता रहे हैं, दर्द से बोल रहे हैं तो हम बोलते कैसा दर्द, तो हमने आपके पास भेज दिए। हम बोले तुम्हारा मम्मी डैडी को ये वाला बात तो हम कभी बोले ही नहीं, कोई मूड बताया होगा, हम इस तरह की बकवास करते ही नहीं। बोला तकलीफ बताइए ना। हम बोले तुमको तकलीफ क्या है? मम्मी राजी है 10 मुंडी, डैडी राजी है, उनका मम्मी डैडी भी राजी थे, कितना परंपरा से राजी, कब रामायण हुआ था 10 मुंडी वाला रावण था, ये सब राजी है और तुमको क्या तकलीफ है? बोला कि बाबा जी बचपन से आपका समझ मिला है इसलिए थोड़ा तकलीफ हो रहा है। बोले हमारा तकलीफ तुमको ही पकड़ा। हम बोले बोलते खुल करके मुझे बड़ी खुशी है कि अब एक नया रेवोल्यूशन आ रहा है, एक नया जागरण आ रहा है, अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जब अंधेरा ज्यादा रात का 2 बजता है ना तो घोर अंधकार होता है, 3 बजता है तो और घोर, लेकिन जितना अंधकार गहरा होता है उतना जल्दी सूरज उगने का चांस आ जाता है। फिर उस रोशनी को इत्तेफाक से नाम सूरज है, इस रोशनी को तुम रोक नहीं सकते, तुम आज मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यूनिवर्स के लिए आया हूं और यूनिवर्स में जागरण जब तक शरीर में रहा तो जहां पे छा जाऊंगा, अगर शरीर में रहा तो जहां पे छा जाऊंगा। मंसूर और जिसस की तरह अगर शरीर तुमने छीन भी लिया तो तुम्हारे जिगर से आवाज लगा करके खुद में मिलाऊंगा, क्योंकि मैं था, हूं और रहूंगा। जिनको जहां से कुछ समझ कर लेना कि स्टार्ट किया तो बच्ची बोलती है कि तो हमने बोला तुमको तकलीफ क्या है, या तो 9 करो या 11 बोलो, 10 में बर्दाश्त नहीं। बोले कि अगर 10 है तो आप बताइए। हम बोले नहीं, हम तो ये बोले नहीं है, लेकिन फिर भी हम तुमसे जानना चाहते हैं। तो बोला अगर 10 है तो किस साइड 5 था, किस साइड 4? तो आप एकदम पक्का है क्योंकि एक तो सेंटर हो गई। तो हम बोले अच्छा मान लो कि बाएं तरफ या दाएं तरफ भी सोच लो 5 था। तो बोला रावण ऐसे चलता हूं। हम बोले वेरी गुड वेरी गुड, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, ये अंधविश्वासियों के लिए नहीं आया हूं, बकवास सुन करके मुझे हिलाने वालों के लिए मैं नहीं आया हूं, मैं तुम लोगों के लिए आया हूं। ये कभी इस चीज को जानने नहीं मानते हैं कि ये जो सिंबल है, मैं रावण के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, ये सिंबल तुम्हारे हिंदू सिस्टम ऑफ सर्किट है। ये रावण सारी मनुष्यता के अंदर है, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, और इसको लेकर के जो अज्ञान अहंकार से थ्योरी ज्ञान से भर करके ये 5 ईगो का मुंडी को लेकर के जो अकड़ के चलता है और अज्ञानी होते अपने को ज्ञानी समझता है, इस ईगो का 10 इंद्रियों को लेकर के चलने नाम ईगो का नाम रावण है। अब इस पर व्याख्या नहीं करूंगा। ये प्रतीकात्मक है, जैसा भारत का तिरंगा झंडा। अगर इंग्लैंड में आपने देखा और आपने कहा जय भारत, अब अगर इंग्लैंड का आदमी आपसे पूछे कि ये 3 कलर में बॉम्बे कहां पर है, तो दूसरी बात है ना। आप बोले जय भारत, अमेरिका में या इंग्लैंड में इंडिया का झंडा देखे आप बोले जय भारत। अब अगर वहां का इंग्लैंड का आदमी पूछे अच्छा ये 3 कलर में बॉम्बे कहां है और कलकत्ता कितना डिस्टेंस है, तो नहीं, ये जिस तरह से पूरे भारत का वो प्रतीकात्मक तिरंगा झंडा है, इसी तरह से जो जितने सिंबल्स हैं इसके साइंटिफिक लॉजिक जॉगिक, ये जो इंडोर सिस्टम ऑफ सर्किट के अंदर में जो ब्रांचेस है उसको मॉडिफाई करके रूप दिया गया है, और तुम रोपों के चक्कर में पड़ गए और उसका जो रियल एसेंस ऑफ सिस्टम इंडोर सिस्टम है उससे तुम डिस्कनेक्ट हो गए, इसलिए तुम रूढ़िवादी अंधविश्वासी हो गए, इसलिए तुम धार्मिक होने के बाद में तुम्हारा दुख काम करेंगे। जिस दिन तुम उस सिस्टम को अपने अंदर देखोगे, जिस दिन टेम्पल तुम्हें अपने अंदर दिखने लगे, जिस दिन मस्जिद तुम्हारे अंदर दिखने लगे, जो बाहर है जो अंदर दिखने लगे, अंदर बाहर जिस दिन एक हो जाए। अभी मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट छू दे रहा हूं, सिर्फ तुम्हारे अंदर क्वेश्चन जगा रहा हूं, तुम्हारा जिज्ञासा भी मर गया, तुम्हारा क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि इतने आए हैं किताबों से रख करके तुमको आंसर करने वाले कि तुम भी सोच लियो कि हम बहुत जानते हैं। धर्म बिल्कुल अलग वस्तु है, वो जान के जीने की चीज है, रख के कहने की चीज नहीं। जान के जीने की चीज है, रख के कहने की नहीं। इसीलिए जो रख के कहता है वो अभी धर्म को जाना नहीं, और जो जी के कहता है वही धार्मिक है। अब देख लीजिए धार्मिक, ये मेरा डेफिनेशन है धार्मिक का। धर्म सतत्व निहितम हुआ, जब धर्म सतत्व जाना थी सधर्म जाना थी। छोड़ दे रहा हूं बात, तो कहने का मतलब इसीलिए बात, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी उस परम तत्व को पाया जाता है उसके अपने बिंदु को जो सिंधु में मिला दिया, और सिंधु से जब हेरत हेरत हे सखी गया कबीरा हिराय ऊन समाई सागर में कबू कहा न जाए, यानी ये ड्रॉप ओशन में समा गया।
तो ड्रॉप ओशन में पाया जाने का नाम जो नानक साहब का 3 दिन जो नदी के अंदर गए और लोप हो गए, यानी ड्रॉप ओशन में समा गए। और 3 दिन के बाद जो प्रकट हुए, इसका मतलब है ओशन फिर सागर में आ गया, यानी उपलब्ध हो गए। रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी के स्पर्श से उनका ड्रॉप का जो सीमा ईगो था, वो जो बड़ा था, वो मिट गया। इसका बेटा था, ये देश का था, ये जाति का था, ये धर्म का था, वो वाला मिटा। इसलिए याद रखना, जब भी कोई मुक्त हो जाता है, उसका बैकग्राउंड का जाति, धर्म, संप्रदाय या किसका बेटा था, ये गलत बात है, क्योंकि वो मरा तब ये प्रकट हुआ। इसलिए सूरज भान सिंह जो इन्होंने नाम पढ़ा, वो 1977 में इस टोटल डेथ, क्योंकि वो उस ड्रॉप का नाम था सूरज भान सिंह। एंड फादर नेम दिस एंड मदर नेम दिस एंड दिस प्रोविंस एंड दिस कंट्री एंड दिस बर्थ प्लेस। जिनको जहां से संदेह हो, जिधर से संदेह हो, वेलकम। ऑलरेडी सूरज भान सिंह इज ऑलरेडी डेथ ऑफ 1977 दिसंबर 10। वो पैदा हुआ था, वो जो सूरज भान सिंह था, जो इसका बेटा था, इस प्रोविंस का था, इस देश का था, वो नहीं। और वो मरने के बाद जो प्रकट हुआ, तुम मरोगे तो परमात्मा प्रकट होगा। एक मियान में 2 तलवार नहीं रह सकता है, इसलिए तुम्हें हटना होगा। और तुम कहते हो हम रहते हुए उसे पालेंगे। प्रेम गली अति सांकरी, एक बिना न डूब जाए, वहां 2 का एकदम जगह नहीं है। इसलिए तो मैंने कहा मैं मिटा, मैं माने सूरज भान सिंह इज ऑलरेडी डेथ 1977 दिसंबर 10। और उसके बाद जो आया 21 दिन के बाद में, अब वो यूनिवर्सली पिंड में ब्रह्मांड को लेकर के आया। मेरे भाषा में त्रुटियां कई लोग पकड़ रहे हैं, क्योंकि वो भाषा ज्ञानी और वो जो भाषा परफेक्ट जान रहे हैं व्याकरण के जरिए, उनके जीवन में कितना वो ड्रॉप हो गए हैं, ये उनको अपने गरिमा में झांक के देख लेना चाहिए कि परफेक्ट भाषा, परफेक्ट व्याकरण, जितना तुम भाषा को पकड़ोगे उतना तुम पदार्थ को पकड़ लिए। जो भाषा को पकड़ता है वो पदार्थ को पकड़ता है, और पदार्थ जड़। जो भाव को पकड़ता है वो उसके पावर को पकड़ता है, और जो उसके एसेंस को जान जाता है खुद एसेंस हो जाता है। तुम क्या पकड़ोगे बोलो? मेरी भाषा पकड़ोगे कि मेरा भाव पकड़ोगे? अगर भाषा पकड़े तो तुम जड़ हो गए। तुमने और एक स्टोन में कोई डिफरेंस नहीं, इट्स वेरी साइंटिफिक। अगर भाव को पकड़े तो उस पावर से अटैच हो गए, उस आलमाइटी के किरण से अटैच हो गए तुम। और भाव से अगर भाव आती है तो उसमें अगर हो गए तो तुम ओशन में लीन हो गए। तुम आज से तलाश करना, इसलिए भाषाओं पे ज्यादा मत उलझना। भगवान बुद्ध पाली भाषा में बोले, भगवान बुद्ध का पूरा जो धर्मपद है पाली भाषा में है, लेकिन पूरा एशिया और पूरा यूरोप और पूरा वर्ल्ड में अभी भी फैल रहा। पाली भाषा में भगवान बुद्ध बोले और पूरा एशिया में बुद्ध धर्म फैल गया। और तुम अगर यूनिवर्सली लैंग्वेज इंग्लिश में बोलो, तुम अपने घर में नहीं फैले। इसलिए भाषा को ज्यादा मत दो। वेरी लॉजिक, वेरी साइंटिफिक, वेरी प्रैक्टिकल। दोबारा मत बुलाना, इतना सत्य। मैं क्रांतिकारी हूं। 1917 में किसी ने क्वेश्चन किया कि बाबा जी 1917 क्या हिस्ट्री दिखा रहे थे, वो क्वेश्चन मैं सुन लिया। डायलॉग का अगर क्वेश्चन किया तो क्या क्वेश्चन किया, फिर अकड़ याद नहीं करता। कोई बोला कि एक सब्जेक्ट आप उठा के हटा दिए, क्या मैं याद कर रहा हूं, आप क्लास कर दे रहा हूं। फिर कोई टेलीपैथी कॉन्टेक्ट किया मुझसे, कहा कि बाबा जी सुनो। तो 1917 में रशिया में, 1917 से पहले भारत रशिया दोनों ही धार्मिक देश थे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ठीक है ना। 1917 से पहले पूरा रशिया धार्मिक था, और एक रेवोल्यूशन आया, 10 साल के अंदर में पूरा रशिया नास्तिक हो गया। आस्तिक को नास्तिक बना दिया जा सकता है। मीरा को तुम बदल सकते हो, आस्तिक मीरा थी। मंसूर अनाथ बोल करके शरीर छोड़ दिया लेकिन नहीं बदला, नास्तिक नहीं हुआ। जीसस क्रूस पे चढ़ गया लेकिन नास्तिक नहीं हुआ। और पूरा रशिया आस्तिक था 1917 से पहले। वो नीचे देखो, और एक रेवोल्यूशन आया और एक जोर हुई और सारा रशिया यानी मेजॉरिटी रशिया कम्युनिस्ट हो गया।
और भारत का बड़ा पुराना मित्र है। इशारा समझ लेना, तो यार दूसरा को बोलो तो अपना तरह की नजर करो। क्योंकि रशिया में इसलिए सब नास्तिक हो गए कि वहां परमात्मा को उन्होंने जाना नहीं था, मानना सिखाया गया था। मानने वाला को कभी भी बदला जा सकता है। और आज भारत में सिर्फ मानने वालों का भीड़ है। इनको कभी भी हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से सिख, सिख से ईसाई, ये गुरु से वो गुरु से ये गुरु, और सब गुरु पार होने पर कोई गुरु के ऊपर नहीं ले जाएगा। क्योंकि मानने वाला आदमी कंफ्यूज में रहता है। मानने वाला आदमी मेजोरिटी को लेके चलता है। मेजोरिटी बोलता है ये ठीक है, वो ठीक है। मानने वाला आदमी भेड़ है। इसलिए पहला स्टेप है मानना, लेकिन फाइनल स्टेप है जानना। इसीलिए मैं जानने की तुम्हें जोर देता हूं। इसलिए तुम मेरी बात को भी मत मानो, मुझे तो मानो मत। मैं तो पहले बोल दिया कि गुरु का जो हिसाब नहीं है, तुम ये मत समझना कि मैं इस तरह से तुम्हें फुसला करके कान फूंक दूंगा। कुछ नहीं फूकने वाला। हाँ, मैं भी फूकता हूं, बिना कोई कंडीशन का तुम्हारा अहंकार फूंक देता हूं। वो फुकाई चल रहा है, कई लोगों को बड़ा लग रहा। मैं जो फूकता वो दिखता नहीं। बोला ना, जब ना साकी है ना जाम है और नशा। ये वो नशा है कि पहले ये चढ़ता है तो उतरता नहीं है। ये मदहोश भी करता है लेकिन पूरे होश में रखता है। मैं मदहोश हूं, लेकिन इतना होश में हूं कि तुम्हारी मदहोशी में तुम्हें होश में ला रहा हूं। जागो। बहुत शिक्षित हो गया भारत, बहुत एजुकेशन हो गया। एक बार मैं कदमा से आ रहा था, साक्षी बस स्टैंड से कदमा आ रहा था। उस समय मैं क्लास 8 में पढ़ता था। तो मैं आ रहा था तो वर्कर्स कॉलेज, उसके स्टूडेंट, उसमें एक मेरा जान पहचान था। जैसे और कोई कॉलेज के तो कन्या कॉलेज जैसा भी। तो इन लोग क्या किए मालूम है? इन लोग सब आए, बस में अंदर खाली है तो मैं अंदर बैठा हूं। उस टाइम मैं क्लास 8 में पढ़ता था। रात को बाजार कुछ करने गया था, बाजार से लौट रहा था, 25 से कदमा लौट रहा था। तो बस में मैं बैठा था, लास्ट बस थी 9 बजे 9:30 बजे वाली बस, मैं बैठा हुआ था। वो पूरा का पूरा ग्रुप आए, क्या समझिए, कोई बीए है, कोई एमए में अभी है, वो बस खाली है अंदर। बाकी लोग बस के अंदर बैठे हैं। वो सीधा चढ़ करके छत पे चले गए। तो बस छूटने में देरी थी क्योंकि सब छत पे चले हुए, अंदर खाली है। वो कंडक्टर सोचता है कि कुछ पैसे और मिल जाए अंदर बैठना, क्योंकि ऊपर वाले तो पैसे देने वाले थे, उनके हायर एजुकेटेड है। क्यों तुम्हारे जब से तो ऐसा अभी भी होता है कि नहीं? क्योंकि 20 साल से तो वो लाइन ही छूट गया, अभी भी होता होगा। जब तब ये हाल था तो अब क्या होगा? तो उसमें से मैं सोचा कि अंदर सफोकेटेड लग रहा था। जब ये दिन था, मैं थोड़ा बाहर निकल गया कि जब बस छूटेगा अंदर तो सीट पर खाली है, चला जाऊंगा। तो छत के ऊपर मैं तबला बजा रहा था वेस्टर्न म्यूजिक का। वो मुझे देख लिया, बोला अरे सो कौन से? उस टाइम मेरा वो नाम था। बोला क्या नहीं ऊपर आ जाओ, वो चला। हाँ बोला मैं नीचे थी, क्योंकि मैं अभी क्लास 8 में होगा और तुम एमए में हो। तो एमए वाला होगा ऊपर बैठना चाहिए, छोटा क्लास छोटा नहीं है। तो एजुकेशन ये शिष्टाचार सिखाता है, थोड़ा सा छूटिया ये कौन को सिखाता है? अभी भी हो रहा है ये शिष्टाचार, ये कॉमन सेंस, ये नॉलेज। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ना बुरा है। मैं कभी कभी खुद भी पश्चाताप करता हूं कि मैं ज्यादा क्यों नहीं पढ़ा। अगर मैं ज्यादा पढ़ता तो दुनिया की कई लैंग्वेज सीखता, और कई लैंग्वेज सीखता तो दुनिया में कहीं भी जाता तो उनके लैंग्वेज से उनसे बात करता तो कितना अच्छा लगता। ठीक है, मैं पढ़ने के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं गौर करना, लेकिन पढ़ाई का मतलब ये तो नहीं। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि अच्छा है कि मैं कम ही पढ़ करके जहां हूं अभी सीखी। और सभी मुझसे कहते थे कि तू कभी आदमी नहीं बनेगा, क्योंकि तू डॉक्टर बनने नहीं मांगता, इंजीनियर बनने नहीं मांगता है, कोई बड़ा नहीं बनने मांगता है, तेरा कोई एम्बिशन ही नहीं है। सब मुझसे कहे, दोस्त यार बंधु, यहां तक कि मादर फादर पूरे रिश्तेदार बोले तू आदमी नहीं बनेगा। और सचमुच आज रिजल्ट निकल गया। मुझे जब 1977 में उपलब्ध हुआ, मैं रिटर्न आया, पूरे सबको प्रणाम किया। उन सबों को मैंने कहा क्या बोलूं, आप लोग का आशीर्वाद मुझे लग गया। अब आश्चर्य होंगे, बड़ा उल्टा बात है। मेरे अंतर को मैंने कहा कि आपका आशीर्वाद लग गया। मेरे मास्टर और प्रोफेसरों को मैंने कहा कि आपका आशीर्वाद लग गया। क्या उन लोग भूल गए थे? मुझे याद था। इन लोग सबों ने कहा था कि तुम आदमी नहीं बनोगे। सचमुच आदमी जो लोग बने हुए उनकी हालत में देख रहा हूं। कम से कम मैं आदमी तो नहीं बना, और या तो फिर मैं आदमी हूं, या तो मुझे आदमी कहता दो। पूरा देश, पूरा विश्व आदमी।
तो एक काम करो, मेजोरिटी में तुम सब आदमी हो, मैं कम से कम आदमी नहीं बना। उनका आशीर्वाद मुझे लग गया। मन से नेगेटिव मुझे पहले नेगेटिव लगता था, लेकिन जब मैंने परमात्मा को पाया, सच बात कहा कि मैं आदमी नहीं बना। क्योंकि आदम से जो विमुख हो गया वही आदमी, जो ईश्वर से विमुख हो जाता है वो आदमी है। और सचमुच मैं आदमी बनना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे ईश्वर से विमुख नहीं होना था, आलमाइटी से विमुख होना नहीं था, आलमाइटी लफ्ज से मुझे विमुख होना नहीं था, मुझे आलमाइटी एक्सेप्टेंस से विमुख नहीं होना था। इसीलिए अगर तुम अभी भी, तो मैंने उनसे प्रार्थना किया कि तुम सबों का आशीर्वाद लग गया मुझे। तो मैं कहता हूं कि एजुकेशन के साथ साथ एक संतुलन चाहिए। एक छोटा सा बात हो गया, 5 मिनट मुझे दो। आपके पास समय है? अभी बुलाओ या ना बुलाओ, क्योंकि इसमें जनरली मैं झूठा तारीफ नहीं किया आप लोगों का है, तो थोड़ा सा बोल रहा हूं। ये देखो, यूरोप और भारत में ये गड़बड़ हो गई। आपने पंछी को आसमान में उड़ते देखा? तो आपके बॉडी में देखो, और हर जगह पैदा होने के बच्चे से लेकर के मृत्यु सज्जा में पड़े बूढ़े बूढ़ी तक का हर एक के अंदर ये मिला लो कि आपका जो मट्टी जल अग्नि वायु आकाश की जो मट्टी का शरीर है, ये फिजिकल शरीर, ये विज्ञान है। विज्ञान का यहीं तक पहुंच है। आंख नहीं है, नकली आंख लगा देगा, क्या समझे? ये जो पदार्थ है ये विज्ञान है, और इसमें जो सेंस है, वो जो ऑलमाइटी पावर है, वो आध्यात्मिक ज्ञान है। यानी कि आपका बॉडी या सारी मनुष्यता का या जहां भी प्राण है, सभी आध्यात्मिक और विज्ञान के मिलन से क्रिएट हुआ है। ओके? क्योंकि ये जो जड़ शरीर है ये विज्ञान का विभाग है, और इसमें जो चैतन्य सेंस है वो आध्यात्मिक है। ये दोनों के मिलन से ये शरीर का संतुलन है। अगर इसमें से ये सेंस को निकाल दो तो ये राम नाम सत्य है, और खाली आत्मा रहे और शरीर को हटा दो तभी में राम नाम। तो जब ये दोनों के मिलकर के ये जीवन यात्रा चल रहा है, तो तुम्हारे महात्मा कहते हैं कि वो पदार्थ नाशवान है, छोड़ो छोड़ो। तो इंडिया को सिखा दिया गया कि शरीर को छोड़ो, आत्मा को पकड़ लो। इंडिया सिखाया, और यूरोप सिखा रहा है कि आत्मा उतना कुछ नहीं, खाओ पियो जियो, शरीर ही सब कुछ है। तो जिस तरह से एक पक्षी का 2 पंख है, इसी तरह से इस शरीर का जो सब्जेक्ट है वो विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है। अब तुम्हारे महात्मा कहते हैं कि सोना मट्टी है। अगर सोना मट्टी है तुम पकड़ लोगे तो फिर तुम क्या प्रोटेस्ट करोगे? तुम आइडियल हो जाओगे, गरीब कौन होगे? क्योंकि जब सोना मट्टी है, और नारी जो मां है, बताया गया है कि उनसे दूर रहो। नारी का उनको डेफिनेशन नहीं मालूम, अब क्या करे, बहुत सब्जेक्ट आ। और नारी के प्रति जिसको नफरत सिखा दिया जाएगा, वो मां को प्रेम कर सकता है, क्योंकि मां भी नारी, वो बहन को प्रेम कर सकता है। और कल अगर पत्नी आ गई तो पत्नी को प्रेम कर सकता है। तुम्हारे अनकॉन्शियस में तुम्हारा प्रेम को तोड़ दिया जा रहा है। बाहर बड़ी बड़ी बातें अच्छी लगती हैं, और पत्नी को तुम प्रेम नहीं कर सकोगे, और जब प्रेम करोगे तुम्हारे बाबा के बीच में खड़ा है, क्योंकि नरक का द्वार है। अब गौर, सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़। आपको दिख गया होगा इतना देरी में कि सचमुच सब गड़बड़ है। फिर भी संतों का खान, तो संत माने होता है वैद्य। वैद्य का मतलब है जो तुम्हारा हाथ के 3 नस पकड़ करके, लीला, पिंगला, सुषमना, लॉजिक एंड प्रैक्टिकल प्रूफ कर रहा हूं, आध्यात्मिक, पकड़ करके वो पांव के नखून से लेकर के सिर के बाद तक जो भी प्रॉब्लम है बता देने वाला आदमी को वैद्य कहते हैं। ओके? डॉक्टर नहीं बोला मैं, क्योंकि डॉक्टर खोपड़ी का डॉक्टर अलग है, राइट हैंड का अलग है, लेफ्ट हैंड का अलग है, फिर 5 फिंगर का अलग अलग हो जाएंगे। दिस स्पेशलिस्ट, ये स्पेशलिस्ट के पास जाके बोले कि यहाँ ये स्पेशलिस्ट है, और ये वाला अगर चला जाए बोले उलट बाएं हाथ का एक स्पेशलिस्ट होगा, दाएं हाथ का एक होगा। तो डॉक्टर को मैं कभी भी बोलूंगा, चाहे मैं बड़ी होश में हूं, ये वो नशा है, ना साकी है ना जाम है, ना साकी है ना जाम है, और नशा सुबह शाम है। नशा, अब हर मजहब से बोलना है, सारे मजहब मेरे हैं, तो कभी क्या भी निकल सकता है।
जब वेलकम किया हूं होल यूनिवर्स ऑफ होल इटर्निटी ऑफ मिलियन, जितने भी बड़े वो तो सब तरह के निकलेंगे ना, क्योंकि सभी मुझ में भूले। और अरे मैं जब सागर में चला गया तो सागर में बुद्ध भूल गया है ना, जरसूस भूल गया ना, जो लोग भी सागर में गए वो सागर में भूल गए हैं। तो वो सबका पानी अगर मुझ में आ गया है, क्या समझे, आया ना। अरे मेरे सागर में अगर मैंने अपने हंडी में, तुम्हें अपना हंडी में समुद्र का पानी लेके आओगे तो उसमें पाकिस्तान का पानी नहीं है, जर्मन का पानी नहीं है, जापान का पानी नहीं है, पूरा वर्ल्ड का है ना। अरे अच्छे गंगा नदी नहीं, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली और टाटा का जो गंगा नाला का पानी उसमें मिला है कि नहीं? ओके, तो सभी पानी का जो अपने गागर में इस सागर को लेके आया है, तो फिर वो सागर को लेके आया मतलब पूरे अस्तित्व के सभी धर्म संप्रदाय उसके हो गए। वो ये मैं कोई संप्रदाय क्रिएट नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ क्रिएट नहीं कर रहा हूं, जो मुझ में घटा उसे जी रहा हूं और जीना सिखा रहा हूं। अब आपको फैसला करना होगा, शायद समय हो रहा है। कई लोग बड़ी टेलीपैथिक हूं मैं, जब कहीं तुम्हारा घड़ी की तरफ चला जाता है, जब मेजोरिटी में जाता तो मैं यहां से बोल देता हूं मुझे भी पता है। तुम मेरे साथ व्यक्तिगत मिलो, तुम चुपचाप बैठे रहना, तुम्हारी सारी जिज्ञासाएं, चाहे तुम बुद्ध को मानते हो, मेरे पास बैठ जाना, आप बोल देना, मुझे याद मत करना, बुद्ध को पास क्वेश्चन करना, फिर उत्तर देखना क्या आ रहा है। ये सब बात की बात है, चाहे जिसको भी तुम मानते हो। अरे मैं बोल रहा हूं प्रत्यक्ष से ना, लिखा लिखी की बात में, मैं खुद प्रमाण हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, 20 साल से पूरे भारत में बोल रहा हूं। लेकिन तुम्हारे धर्मगुरु और तुम्हारे जो सीमा वाले गुरु, आखिर तुम उनके ही चले हो ना, सुन लोगे मेरे, लेकिन फिर अपने अपने ग्रुप में चले जाओ, पॉकेट में सुन लोगे, मान लोगे, ओह वेरी लॉजिक, वेरी प्रैक्टिकल, सब ठीक है, लेकिन फिर भी हम वैष्णव हैं, हम शैव हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम, इसलिए तुम सुनने की ये बीमारी छोड़ो, अब सुन के जान के जीना शुरू करो। संतों को बुला करके, एक तो संत है ये नहीं, हम ये पहले बोल दूं, सुनने की बीमारी छोड़ो, अब जीने की आदत लगाओ, जागने की आदत लगाओ और जीने की आदत लगाओ। अगर सच्चा शुभम शीघ्रम, आज अगर तुम्हें सच्चाई मिल गई तो तुम सच्चाई के लिए उस तरह अपने हृदय को विराट करके, उस विराट में कोई जीने वाला व्यक्ति अगर मिले तो उस कार्य में लग के इस विराट को अपने प्रेम में बदल करके, अगर एक गलत आदमी के साथ आदमी दोस्ती करता है तो गलत हो जाता है, एक शराबी के साथ दोस्ती करता है तो शराबी हो जाता है, तो एक यूनिवर्स को लेकर के जीने वाले के साथ अगर संगत करोगे तो क्या होगे तुम? लेकिन तुम संप्रदाय के गुरुओं को लेकर के अगर संगत करोगे, तो मंदिर वालों को लेकर के संगत करोगे तो मस्जिद के खिलाफ में रहोगे कि नहीं? थोड़ा खुला खुली बोल रहा हूं, क्या मंदिर के सामने से जब तुम गुजरते हो तो जब और कहते हो कण कण में भगवान, जर्रे जर्रे में तेरा नूर नजर आता है, अरे बंदा तू कहां ढूंढता है, तुझे दूर नजर आता है। लोग समझाते हैं जर्रे जर्रे मतलब कण कण में, और कण कण में भगवान है तो खाली मंदिरों में है, और जब राम वो मंदिर में है तो मस्जिद में तेरा क्या दोष किया? तुम जब मंदिर के, अगर हिंदू हो मंदिर के पास से गुजरते हो, जितना प्रेम से तुम मंदिर को एक्सेप्ट करते हो, क्या मस्जिद के पास उतना प्रेम से तुम छुप सकते हो? ईमानदारी से बोलो, अपने गैरवा में झांक करते हो। तो तुम्हारी बात का क्या मूल्य है? तुम्हारी महात्माओं के डायलॉगों का क्या मूल्य है? हिंदू महात्मा मस्जिद पे नहीं झुकने लगेगा, अगर झुकता तो क्या ऐसा क्यों होता? और ईसाई महात्मा, ईसाई में तो बात ही छोड़ दो, वो चर्च से इधर आगे बढ़ेगा नहीं, जो मूली है, जबकि हर जगह वो आर्मेटी है, इटर्निटी है, कण कण में है। तो तुम्हें समझाने वाले बड़े बड़े डायलॉग हो, मैं कहता हूं समझाने वाला को अब मत खोजो, समझ के जीने वाले का संगत करो और तुम भी समझ के जीना शुरू करो प्लीज। मैं बड़ी दुखी होकर कह रहा हूं, 20 साल से मैं ये कहते आ रहा हूं, और अभी मैं पांडे से और चौबे जी से कह रहा था कि अब मैं भारत 20 साल भारत में रहा, और भारत अपने को कहता है कि भारत धार्मिक देश है, और ये हालत। इसीलिए कभी मेरी जीवन में कभी कोई मेरी कैसेट है, वीडियो कैसेट है, और हमारे देश में मुर्दों को पूजा जाता है,
यहां एक हुए यदु कृष्णमूर्ति, जिन्होंने गुरु नहीं मित्र के हिसाब से रहे। वो जब शरीर में रहे तो 100 बहाना था, शरीर चले गए तो बार अनुष्ठान बन रहे हैं। जिंदा था तो उनके खिलाफ थे। उनके बाद रजनीश जी हुए ओशो, जब जिंदा था तो पूरा भारत उनके खिलाफ, यहां तक कि भारत से उनको उठा के फेंकने की कोशिश की गई। और जब शरीर छोड़ दिए तो आपने किसी के घर ऐसा नहीं जिसके घर में डिक्लेयर और इनडिक्लेयर रजनीश का किताब नहीं। भगवान रजनीश, ये देश की ये बीमारी है कि जिंदे को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। रामकृष्ण जिंदा था तो उसे पागल करार दिए, मीरा जिंदा थी तो उसे जहर दिए, मंसूर जिंदा था तो हाथ पांव गला काट दिए, सुभाष जिंदा था तो उसे जहर देके मार दिए, जीसस जिंदा था तो उसे क्रूस पर चढ़ा दिए, और श्री साईनाथ जिंदा था तो उसे 3 बार जहर दिए। और आज मैं जिंदा हूं तो मुझे 1 बार जहर दे दिया गया। अभी तक मेरी चेकअप चल रही है। स्वाभाविक है, क्योंकि तुम्हारे पंडित पुजारी मौलवी पादरी, तुम्हारे पंडित पुजारी मौलवी पादरी, जो मैं कह रहा हूं ये उनकी सीमा से बाहर की चीज है और इनका पूरा बाजार है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आप कहोगे कि फिर इतने बाजार में पंडित पुजारी और इतने झूठे गुरु कैसे चल रहे हैं? जब सच्चाई है तो एकदम सही बात है। आप बैंक से रुपया निकालने गए, एकदम लॉजिक है, रुपया निकालने गए, अभी गंदे लोग बहुत चलते हैं, एक 5 का गंदा आप छुएंगे तो फट जाएगा, जब से तुम्हें खूब चल रहा है। और एक सर्करियल क्लिप से निकाला हुआ नोट, 2 नोट आप पाकिट में रख करके बाजार में चले, ईमानदारी से बोलिए बाजार में कौन सा चलाइएगा? जरा सा ईमानदारी के अच्छा, आप भीड़ में किसी को देखिए, वो क्या अपना तो पूरा मार्केट में कौन सा चलेगा? जाली नोट हो। और जाली भी अगर पता लग गया तो आप बोलेंगे जल्दी खींचो, क्योंकि डायरेक्ट अगर पुलिस पकड़ेगा तो बोलेगा तुम पंडित पुजारी मौलवी बाजी हो। और फिर तुम्हें ब्रिटिश ने समझाया है मेजोरिटी छोड़ दिए रहते, इसलिए तुम देखते हो मेजोरिटी में क्या है? पंडित गली गली, मौलवी गली गली, पुजारी गली गली, पादरी गली गली। क्या करूं, यूनिवर्सिटी कोर्स से बोल रहा हूं, जो सत्य है वो कह रहा हूं, दोबारा ना बुलाना, कोई बात नहीं। तो मेजोरिटी शुड बी ग्रांटेड, यानी जो भीड़ है वो सच है। इसका मतलब क्रिकेट गेम में परमात्मा उतरा है, क्योंकि पूरा भीड़ है और बीच में परमात्मा लोग क्यों गए? मेजोरिटी शुड बी ग्रांटेड। बाकी देश बार इंग्लैंड का पॉलिसी बड़ा सुंदर, इंग्लैंड से सुना था मैंने, शुरू हुआ ये क्रिकेट, उधर से तो आजाद कर दिया, दूसरे तरफ से फिर इंतजाम कर रहा है। वेरी कॉमन सेंस, वेरी कॉमन सेंस। काश इतना मिल जाता भारत को तो शायद विश्व में फिर से भारत रोशन हो जाता। इतनी काफी है। आज इतनी कहकर मैं समाप्त करता हूं। एक काम करिए, मेरे जो एड्रेस कार्ड है वो निकाल लीजिए और जो भी गेट में बात खड़े हो जाए सबको दे दें। हर एक व्यक्ति मेरे से साइंटिफिक, लॉजिक, यौगिक, वैज्ञानिक एंड प्रेजेंट हर तरह से दुनिया के जो भी धर्म और इवन नास्तिक, वो भी आके मुझे अपना मित्र समझ करके मेरे साथ अपना मीमांसा कर सकता है। क्योंकि मास में जो मैं कहता हूं उसमें संदेह पैदा हो सकता है। जब व्यक्तिगत तुम मुझसे कॉन्टेक्ट करोगे तब तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी आंसर होगी। अभी तो मास में सबका आंसर चल रहा था। ओके, इसलिए आपको मैं अपना देता हूं। आप तुम आओगे तो मैं तुम्हें शिष्य नहीं बनाऊंगा, मेरा मित्र हो तुम। मुक्त आओ, मुक्त मिलो और मुक्त जाओ। आज इतना ही कहेंगे। आज for being with us today and giving us a discourse on universal brotherhood and love for mankind. He has spoken from the heart and absolutely down to earth at grassroots level, something which all of us have been able to understand. Thank you very much.